नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्कल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की तैयारी करते हैं। आज का पाठ है नीति श्लोका। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नीति श्लोका शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से। इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कहाँ से संकलित है नीति श्लोका? तो विदुर नीति से। प्रश्न रहेगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो अगर ये विदुर नीति है तो उसमें आपको टिक लगाना है और फिर OMR शीट पर जाकर के उसको ब्लैक करना है। आइए दूसरा प्रश्न जो बस लघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपको 2 नंबर का प्रश्न लास्ट में पूछता है, 8 नंबर का 8 प्रश्न 16 नंबर का, 2-2 नंबर का, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है विदुर नीति क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश है। महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत पर्वों में विभक्त है और 18 पर्व है उसमें, याद रखिए। तो विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश है। इसमें हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध को आसन्न पाकर चित्त की शांति के लिए अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, जिसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। वहीं प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति है। तो विदुर नीति क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो क्या है, तो इसमें हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने चित्त की शांति के लिए अपने मंत्री विदुर से नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, जिसका वो समाधान करते हैं। और यही जो प्रश्नोत्तर शैली है, एक प्रश्न पूछे दूसरा उसका उत्तर दिए, यह एक ग्रंथ बन गया। इसी का नाम है विदुर नीति। विदुर नीति नामक ग्रंथ है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रंथ भगवत गीता के ही समान महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ है? तो आपको पता है भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और यह महाभारत का एक अंश है। जब इसके पीछे एक कहानी है, आप जानते होंगे, जब युद्ध प्रारंभ होता है और अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, तो उसके विषाद की शांति के विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देते हैं। उसी तरह से यह ग्रंथ भी है विदुर नीति, जो उद्योग पर्व महाभारत के उद्योग पर्व में है और स्वतंत्र ग्रंथ है भगवत गीता के ही समान। ये याद रखना है। तो 2, एक भगवत गीता और फिर विदुर नीति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके कार्य को शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं? तो पंडित के कार्य को शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, या ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न अगर आप पूछा जाता है तो उसका आप समुचित जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए 5 नंबर का। सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले क्या कहे जाते हैं? तो पंडित। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। पंडित किसे कहते हैं? और ये पिछले साल पूछा भी है इस तरह का प्रश्न। जिसके कार्य को शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते, जो सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म के योग की तरह जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले होते हैं, वही मनुष्य पंडित कहे जाते हैं। मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने 2 प्रश्न देखा, 4 नंबर और 5 नंबर, उन्हीं दोनों प्रश्नों को मिला करके ये इसका समाधान करना है। पंडित किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर वहीं से आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नरों में अधम किसे कहा गया है? नरों में अधम मतलब नीच पुरुष किसे कहा गया है? इस तरह का प्रश्न है। अधम का मतलब होता है नीच। तो वह मनुष्य जो बिना बुलाए हुए कहीं प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्यों में अधम अर्थात नीच कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे कौन सा पुरुष अधम कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछने की बहुत अधिक संभावना है इस बार। आइए अगला प्रश्न 8 नंबर का। परम कल्याणकारी क्या है? तो धर्म क्या है? तो परम कल्याणकारी है। अगला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा क्या है? तो उत्तम शांति है।
परमा तृप्ति कौन है? तो विद्या। विद्या परमा तृप्ति है। अब परम सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा। अहिंसा परम सुख देने वाली है। विदुर कौन थे? तो हस्तिनापुर के श्रेष्ठ मंत्री विदुर थे। एक राजा के अधीन या एक राज्य में कई मंत्री हुआ करते थे। जो श्रेष्ठ होते थे, और उसमें जो श्रेष्ठ मंत्री होता है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से कभी होगा। हस्तिनापुर में विदुर थे, तो हस्तिनापुर के श्रेष्ठ मंत्री थे। ठीक है, तो उस समय में प्रधानमंत्री शब्द उतना पॉपुलर नहीं था, तो श्रेष्ठ मंत्री, मंत्री प्रवर, इस तरह से शब्द कहे जाते थे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, मूढ़ चेता नराधम किस पर विश्वास करता है? मूढ़ चेता नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। जो विश्वास के योग्य नहीं है उस पर भी विश्वास कर लेता है मूढ़ चेता नराधम। नरक, अगला प्रश्न, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3। नरक के 3 द्वार होते हैं। फिर यही प्रश्न आपसे पूछेगा, जो नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? तो काम, क्रोध तथा लोभ। तो यहाँ ऑप्शन इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? तो 4 दे देगा इसमें। ठीक है, तो 4 नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा, नरक के कौन 3 द्वार, इनमें से नरक के 3 द्वार कौन नहीं है? काम, क्रोध तथा लोभ, यहाँ दे देगा मोह। तो आपको याद रहेगा काम, क्रोध तथा लोभ, तभी आप मोह को छांट पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न 16 नंबर, ऐश्वर्य चाहने वालों के लिए कितने दोषों को मार डालना चाहिए? जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं तो उसके अंदर कुछ दोष अगर आ गया है तो ऐसे दोषों को मार डालना चाहिए। ऐसे कितने दोष हैं? तो 6। उसका नाम अगले प्रश्न में देखिए। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को किन 6 दोषों को मार डालना चाहिए? उसके लिए निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। ठीक है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, ये जो 6 दोष हैं तो इसका हनन कर देना चाहिए, तभी मनुष्य आगे बढ़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। 19 नंबर का प्रश्न, विद्या की रक्षा, धर्म की रक्षा तो सत्य से होगी, परंतु विद्या की रक्षा किससे होगी? योग से, मतलब अभ्यास से। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर विद्या की रक्षा नहीं हो पाएगी। विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास आवश्यक है। अगला प्रश्न, रूप की रक्षा, देखिए धर्म की रक्षा देख लिया, विद्या की रक्षा देख लिया, तो अब रूप की रक्षा देखिए। रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जया अर्थात श्रृंगारोपचार से। मिर्जया से श्रृंगार के जो साधन हैं उससे रूप की रक्षा होती है। और कुल की रक्षा वृत्तेन अर्थात चरित्र से कुल की रक्षा होती है। तो आपने उत्तर देखा, धर्म की रक्षा, विद्या की रक्षा, रूप की रक्षा और कुल की रक्षा, ये 4 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए इस चारों प्रश्न को आप बार बार अभ्यास करिए। ये आपके मुख में इस तरह की बात होनी चाहिए। जो ये प्रश्न है इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, सुलभ पुरुष कौन है? जो सदैव प्रिय बोलने वाले हैं वे सुलभ पुरुष है। मतलब तो सुलभ मतलब आसानी से जो पुरुष मिल जाता है वो क्या है? तो सदैव प्रिय बोलने वाला। हाँ, और दुर्लभ पुरुष कौन है? तो इसका उल्टा, अप्रिय एवं उचित बोलने वाले तथा सुनने वाले पुरुष दुर्लभ पुरुष होते हैं। और ये अब यही प्रश्न है, दुर्लभ पुरुष कितने हैं? तो 2। कौन कौन? ये अप्रिय एवं उचित बोलने वाले और दूसरा अप्रिय एवं उचित सुनने वाले। ये जो 2 पुरुष हैं ये दुर्लभ पुरुष हैं, परंतु सुलभ पुरुष कौन है? तो सदैव प्रिय बोलने वाले। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट। 25, ऐसे तो इस पूरे चैप्टर में जो अभी आपके समक्ष जो भी पाठ रखा जा रहा है सब में इम्पोर्टेंट प्रश्न ही रखा जा रहा है, ताकि आप उसको पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर, पूरा पाठ आपके दिमाग में रहेगा और इस पाठ से जो भी प्रश्न आता है उसका समाधान आप अच्छे ढंग से करेंगे और अच्छा स्कोर से आप पास करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सी स्त्रियां पूजनीय कही गई है? पूजनीय स्त्रियां को कही गई है, कौन सी स्त्रियां पूजनीय कही गई है? तो जो घर की लक्ष्मी तथा घर की शोभायुक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई है। ये सब याद रखिए, घर की लक्ष्मी तथा घर की शोभायुक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई है, मतलब इसकी पूजा होनी चाहिए। आइए
देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, कौन विशेष रूप से रक्षा के योग्य है? तो पूजनीय स्त्री, जो पूजनीय स्त्री है उसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। अगला प्रश्न, विनय किसका हनन करती है? तो अपयश का। अपयश का मतलब अकीर्ति का हनन कौन करती है? तो विनय। और कौन अनर्थ को मारता है? तो पराक्रम। पराक्रम जो है वो अनर्थ को मारता है। आइए अगले प्रश्न 29, कौन क्रोध को मारता है? तो क्षमा। क्षमा क्रोध को मारता है। और 30 नंबर का प्रश्न देखिए, बुरे लक्षणों को कौन मारता है? तो आचरण। आचरण जो है बुरे लक्षणों को मारता है। 31 नंबर का प्रश्न, किसके तत्व को जानने वाला पंडित कहे जाते हैं? जो सभी जीवों के तत्व को जानता है वो पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है आपको। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो मूढ़ चेता नराधम। मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्यों में जो नीच होता है वह बिना बुलाए कहीं प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसलिए देखते हैं जब आप पढ़ते होंगे, कक्षा में प्रवेश करते हैं तो परमिशन लेकर के प्रवेश करता है, मे आई कम इन सर, पूछ करके प्रवेश करते हैं। तो ये नहीं तो जो पूछ करके प्रवेश नहीं करता है उसकी गणना ये मूढ़ चेता नराधम में हो जाती है। आइए अगला प्रश्न, स्त्रियां घर की क्या कही गई है? तो घर की लक्ष्मी। गृहस्थ दीप्तया इस तरह से आया है श्लोक में। तो घर की जो लक्ष्मी है वो स्त्रियां घर की क्या कही गई है? तो घर की लक्ष्मी कही गई है स्त्रियां। अब अगला प्रश्न देखिए, गति में कौन सा प्रत्यय? इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है आपको। अक्तिन प्रत्यय गति में, तो गम और गम धातु है और अक्तिन प्रत्यय के मेल से ये गति शब्द बनता है। ठीक, और लास्ट प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र के साथ विदुर का संवाद क्या कहा जाता है? तो विदुर नीति। विदुर नीति धृतराष्ट्र के साथ विदुर का संवाद है, ये विदुर नीति है। तो इस तरह से आपका जो आज का पाठ है इसमें 34 प्रश्नों का समावेश किया गया है और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे पाठ से हैं। अगर आप इसको कर जाते हैं तो निश्चित ही आप इस पाठ से जितने भी प्रश्न पूछेंगे, किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देंगे और अच्छे स्कोर के साथ संस्कृत विषय में आप उत्तीर्ण होंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी जाती है क्योंकि आपने इतने समय से इस पाठ को सुना। तो चलिए धन्यवाद, फिर हम नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।